सोनम का परिवार भी अब सोनम के साथ नहीं। सोनम का परिवार भी अब सोनम का साथ छोड़ दिया है। परिवार वालों ने भी सोनम का साथ छोड़ दिया है। पिछले 19 दिनों से आपको राजा और सोनम की खबर दिखा रहा हूं। इस पूरे केस की सबसे भावुक तस्वीर आज सामने आई। कितना कठिन होगा किसी भाई के लिए अपनी ही बहन को हत्या का दोषी मानना। राजा हत्याकांड मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हर खुलासा न सिर्फ चौंका रहा है बल्कि लोगों को डरा भी रहा है। सोनम ने राजा की हत्या इतने शातिराना तरीके से की थी, इतने सातिराना तरीके से की थी, शायद ही कोई कभी इस पर शक कर पाता। लेकिन सोनम की एक गलती और पूरा मामला सामने आ गया। बात केवल प्यार मोहब्बत तक ही सीमित नहीं थी, मामला मंगल दोष का भी था। सोनम अपनी कुंडली का मंगल दोष हटाने के लिए इतना बड़ा अमंगल कर देगी, ये किसी ने सोचा नहीं। सोनम रघुवंशी मामले में आज क्या क्या नए खुलासे हुए हैं, आपको ये बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। चलिए बता देता हूँ। सोनम रघुवंशी ने राजा की हत्या की थी या नहीं, अगर की थी तो कैसे की, ये सब कुछ कोर्ट में प्रूव हो जाएगा। लेकिन पुलिस से लेकर एसआईटी तक को हजारों ऐसे सबूत मिले हैं जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि राजा की हत्या की प्लानिंग सोनम ने ही की थी। इस पूरे मामले पर आज के दिन की सबसे भावुक तस्वीर तब सामने आई जब राजा की हत्या की मुख्य आरोपी सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी राजा के घर पहुंचे। सोनम के भाई राजा की मां से गले लगकर खूब रोए और हाथ जोड़कर अपनी बहन के गुनाह पर माफी भी मांगी। आज से पहले आपने शायद ही इस तरह की तस्वीर देखी हो जब हत्या के आरोपी और जिसकी हत्या हुई हो उसके परिवार के सदस्य इस तरह से मिल रहे हो। गोविंद रघुवंशी को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि उसे राजा की मौत का उतना ही दुख है जितना दुख राजा की मां और परिवार को। इस वक्त गोविंद का दुख शायद सबसे बड़ा है, क्योंकि गोविंद ने न सिर्फ अपने दोस्त राजा को खोया है बल्कि अपनी बहन से इतना बड़ा धोखा भी पाया है। सोनम का भाई गोविंद जब राजा की मां से माफी मांगने पहुंचा था तो वहां क्या माहौल था और सोनम के भाई गोविंद ने मीडिया से क्या कहा, आप देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। उससे बात नहीं करी, मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नज़दीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीज़ें अरेंज करके 2-4 थाने में फ़ोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, इसका फोटो है ऑफिस के अंदर का और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे। दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बन गई, तो क्यों मारा? और पहला वकील मेरा रहेगा। गोविंद कह रहे हैं कि राज सोनम को बहन मानता था, उससे राखी बंधवाता था। जो भी हुआ बहुत शर्मनाक है। इन तस्वीरों को देखने के बाद, सोनम के भाई को सुनने के बाद पूरे केस में बहुत कुछ कहने को रह नहीं गया है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस बीच पुलिस ने इस बात का खुलासा भी किया है कि वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से पुलिस सोनम तक पहुंच गई। वो कौन सी गलती थी? दरअसल सोनम ने हत्या को बहुत ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया था। हत्या की साजिश इतनी बारीकी से रची गई थी कि शायद ही इस पूरे मामले में कभी कोई खुलासा हो पाता। सोनम शायद अपने प्लान में कामयाब भी हो जाती, लेकिन वो कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक ऐसी गलती जरूर कर बैठता है जिससे पुलिस उस तक पहुंच जाती है।
सोनम ने भी कुछ ऐसा ही किया है। क्या गलती थी? ऐसी कौन सी गलती थी, ऐसी कौन सी चूक थी जिसने सोनम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया? देखिए, ध्यान से देखिए। इंदौर क्राइम ब्रांच के खुलासे के मुताबिक सोनम ने राजा की हत्या कराने के लिए राज को 50,000 रुपए एडवांस दिए। राज 50,000 रुपए तीनों आरोपियों को बांट दिए। ये राज ने 50,000 रुपए तीनों आरोपियों में बांट दिए थे। बाकी पैसे मर्डर के बाद देने का वादा किया गया था, लेकिन राजा की हत्या के बाद सोनम ने अपना फोन बंद कर लिया था और वो अलग अलग नंबरों से राज के संपर्क में थी। लेकिन सोनम जब गाजीपुर पहुंचने वाली थी तभी उसने राज से बात करने के लिए अपना फोन चालू किया और बस यहीं से सोनम मेघालय पुलिस के रडार में आ गई। दरअसल मेघालय पुलिस लगातार सोनम के फोन को सर्विलांस पर रखे हुए थी और उसे ट्रेस कर रही थी। जैसे ही सोनम ने फोन खोला और राजा से बात की, पुलिस को, माफ कीजिएगा, राज से बात हुई, पुलिस को राज और सोनम दोनों की लोकेशन मिल गई। उस समय मेघालय पुलिस जांच के सिलसिले में इंदौर में ही थी, इसलिए तुरंत राज को गिरफ्तार कर लिया गया और राज के गिरफ्तार होने के बाद सोनम को भी लग गया कि अब वो किसी भी कीमत में बच नहीं पाएगी, इसलिए उसने अपने परिवार से संपर्क किया। फोन सर्विलांस पर रखने के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि सोनम सहित सभी आरोपियों ने जो भी फर्जी सिम इस्तेमाल की है वो सभी आनंद के डॉक्यूमेंट से खरीदी गई थी। आनंद 4 आरोपियों में से एक आरोपी है। जांच के दौरान पुलिस को यह भी शक हुआ है कि सोनम पहले भी शिलांग आ चुकी है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, पुलिस ने जो जांच की है उसमें यह पता चला है कि सोनम पहले भी शिलांग आ चुकी है, यानी कि उसने पूरी रेकी की थी या उसको उन इलाकों का अंदाजा था जहां राजा की हत्या की गई। दरअसल सोनम ने हत्या के लिए जिस जगह को चुना वो बहुत ही सुनसान है और घूमने के लिहाज से बहुत कठिन। यहां तक कि मेघालय के स्थानीय लोग भी यहां नहीं जाते और जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू कर रही थी तब उन्हें भी रेस्क्यू करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। ऐसे में पुलिस को शक है कि सोनम को इस जगह के बारे में पहले से पता था और उसने जगह की रेकी कर रखी थी। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि सोनम पहले भी शिलांग आ चुकी है, लेकिन कयास ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। इस बीच पहली बार सोनम की राज के साथ कोई तस्वीर मीडिया के सामने आई है। सोनम की राज के साथ ये तस्वीर उसके रिश्तों को पुख्ता करती है। राज और सोनम की ये सेल्फी ऑफिस की बताई जा रही है, लेकिन तस्वीर में दोनों की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। दोनों की मुस्कुराहट समाज को बहुत चुभ रही है। सोशल मीडिया से लेकर आम लोग न सिर्फ इस तस्वीर की चर्चा कर रहे हैं, बल्कि अब राज के साथ सोनम की इस तस्वीर की तुलना लोग राजा की शादी के उस वीडियो से कर रहे हैं, जो वीडियो कुछ दिन पहले तक सोशल मीडिया पर वायरल था। वीडियो उस समय का है जब राजा अपनी पत्नी सोनम की मांग में सिंदूर भर रहे थे। ये वीडियो चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि सिंदूर भरने जैसी इस पवित्र रस्म के दौरान भी सोनम बहुत दुखी नजर आ रही थी और अब राज के साथ सोनम की इस तस्वीर को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि सोनम को राजा नहीं राज पसंद था। खैर, पसंद कोई भी हो, लेकिन इस तरह से हत्या करना कहीं से भी जायज नहीं। हत्या तो बिल्कुल जायज नहीं है, हत्या तो बिल्कुल जायज नहीं है, लेकिन हत्या कर देना, उसकी साजिश रचना और उसके बाद परिवार को किस हाल में छोड़ देना। देखिए सोनम का भाई किस तरह से बिलख रहा है, रो रहा है राजा की मां के साथ। देखिए इतना बड़ा कदम उठा नहीं, इसके मन में कुछ था तो भैया अपन को बता देते, अपन इसका हल कर लेते। आपने ये तस्वीर देख ली, अब राजा के घर लिए चलता हूं। आप राजा के घर लिए चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि वहां क्या हालात। देखिए
अक्षत, आप कहां खड़े हैं और राजा के घर में क्या स्थिति है? लगातार आप 3 दिन से नजर बनाए हुए हैं, बताइए जरा क्या है तस्वीर। जी ज्ञानेंद्र जी, इस वक्त मैं राजा के घर पर ही मौजूद हूँ और अभी भी राजा के घर पर ज्ञानेंद्र जी मातम पसरा हुआ है, क्योंकि आज का ही दिन था जिस दिन राजा की इसी घर से शान से एक बिल्कुल जैसे कहते हैं हम इंडियन वेडिंग्स जो होती हैं ज्ञानेंद्र जी, शान शौकत से एक बाप और माँ अपने बेटे की शादी करते हैं और आज ही का वो दिन है जिस दिन राजा का 10वां है। इस घर में मातम पसरा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो राजा को चाचा कहते थे, वो अब अपने चाचा को देख नहीं पा रहे हैं ज्ञानेंद्र जी। तो ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से इस परिवार के साथ गलत हुआ है। जो पूरा परिवार है वो अभी भी सदमे में है ज्ञानेंद्र जी। जो पिताजी हैं उनकी तबीयत भी ठीक नहीं बताई जा रही है। इसी वजह से हम जो हैं यहाँ पर उनके घर पर लगातार जो एक्सक्लूसिव विस्तार न्यूज़ का कमिटमेंट है, जिस तरीके से हम पूरे एक एक छोटी से छोटी डिटेल्स ज्ञानेंद्र जी लगातार बता रहे हैं। अक्षत, आज मुझे दिन भर के घटनाक्रम को बताइए अक्षत। आज क्या क्या हुआ, आज आपने क्या देखा? जब वो गोविंद यहाँ आया तो क्या स्थिति थी? सोनम के घर में ताला बंद है, ज्योतिष कहाँ हैं? और राजा के घर के बाहर जब इतनी भीड़ होती थी, लोग सवाल पूछने पहुंचते थे, उनकी प्रतिक्रिया, उनको ढाढ़स बांधने पहुंचते थे, आज इतना सन्नाटा क्यों है? ये सब वजहें विस्तार के दर्शकों को बता दीजिए अक्षत। जी ज्ञानेंद्र जी, मैं दिन की शुरुआत की बात करूं तो सबसे पहले खुलासा होता है सोनम के हवाला के रैकेट का कि जितेंद्र रघुवंशी करके एक व्यक्ति है जिससे सोनम देवास भी मिलने गई थी। ये खुद उनके भाई ने भी बोला है कि 16-17 तारीख के आसपास सोनम देवास जाती हैं। एक बड़ा खुलासा वो होता है। बात करी जाए ज्ञानेंद्र जी दूसरी घटना की, तो जब सबसे बड़ी घटना वो होती है जब गोविंद सीधा शिलोंग से जब इंदौर पहुँचते हैं और सीधा राजा की माँ से, राजा के परिजनों से मिलने आते हैं। तो वो सीधा आते हैं और राजा की माँ के पैरों के पास आके बैठ जाते हैं और उनसे गले लगकर माफ़ी मांगते हैं। जब राजा की माँ, ये तस्वीरों में भी हमने विस्तार न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव दिखाया था, उनकी माँ किस तरीके से चिल्लाती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं। उनके माँ के आंसू जो हैं वो ये बताते हैं कि कितना कष्ट और कितनी पीड़ा में ज्ञानेंद्र जी पूरा परिवार है। वो ये बार बार बोलती हैं, क्यों ऐसा किया? शादी नहीं करनी थी तो बता देते, क्यों ऐसा किया? सोनम ने क्यों ऐसा किया? गोविंद, मैं तेरे को अपना मानती थी। लेकिन ज्ञानेंद्र जी एक इसमें जो मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी, कह सकते हैं थोड़ी सी पॉजिटिव आप समझ सकते हैं, थोड़ी सी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो गोविंद हैं वो आते हैं, वो माफ़ी मांगते हैं और ये भी बड़े खुलासे करते हैं और ये मानते हैं कि आप भी ये चीज़ जानते हैं ज्ञानेंद्र जी, भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो कितना पवित्र होता है। भाई खुद ये स्वीकार करता है मीडिया के सामने कि हाँ, मेरी बहन ही है इस पूरे षड्यंत्र के पीछे और उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात उसके बाद जो गोविंद है वो ये कहते हैं, मैं केवल सोनम को परिवार से ही नहीं निकालूंगा, मैं ये मेरे समाज से भी दरख्वास्त करूंगा कि सोनम को यहाँ से भी बेदखल कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात ज्ञानेंद्र जी गोविंद कह के जाते हैं पूरी मीडिया से और कहते हैं इस परिवार का केस का जो वकील होगा वो मैं दूंगा, उसका भी पैसा मैं दूंगा। मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूं क्योंकि जो मेरी बहन है और उसके जो चारों साथी हैं वो ही इस पूरे घटनाक्रम के सबसे बड़े कल्प्रेट होते हैं, वही इन लोगों की पूरी सच जो होती है। और ज्ञानेंद्र जी अब तीसरी घटना की सबसे बड़ी बात की जाए तो शाम को महिला आयोग की टीम की एक सदस्य अर्चना यहाँ पर आती हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जो पूरा केस है एक नेशनल न्यूज़ बन गया है, सब कुछ झंझोड़ कर रख दिया है। तो राष्ट्रीय एजेंसियां जो हैं, राष्ट्रीय कमिटियां जो हैं, तो उनके सदस्य भी अब यहाँ पर आने लगे हैं। परिवार से आती हैं, वो यहाँ पर मुलाकात करती हैं, परिवार से बातचीत करती हैं, किस तरीके से क्या घटनाक्रम हुआ। परिवार से काफ़ी देर तक ज्ञानेंद्र जी पूरी बातचीत चलती है। तो ये पूरे दिन की जो बड़ी अपडेट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं अभी तक। बहुत विस्तार से आपने अक्षत और बहुत ही समझा कर बताया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी खबर पर आपने जिस तरह से नज़र बनाई है और जिस बारीकी से रिपोर्टिंग की है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षत, आप इस तरह से नज़र बनाए रखिएगा, आपके पास आते रहेंगे और आपकी नज़रों से, आपके शब्दों से विस्तार के दर्शकों को इस पूरी खबर से रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।